ठीक है, तो अभी हम आए एमेजोनियन में, विजय में रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 अप्रैल। अब देखो CSS में क्या होता है कि जब आप चीजें बनाते हो तो कोई भी चीज पे हम डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज पे, चाहे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, किसी को कैसा भी बना सकते हैं। उसके रूल होते हैं लिखने के। इन 2-3 टैग ऐसे होते हैं इसमें जो बहुत जरूरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक ऑडियो टैग है, ठीक है। तो ऑडियो टैग में क्या है, ऑडियो आया, चलाया हमने, अभी खुलेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपने कहा सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कम से कम ऑडियो प्लेयर होता है तो उसका प्ले पोज का बटन ही आ जाए, है ना। उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्स, लगा दो आ जाएगा, है, ठीक है। अब इसमें SRC लगा देंगे तो कोई ना कोई SRC भी हो जाएगा इसका। अभी तो नहीं है कोई SRC मतलब सोर्स, कौन सा सोर्स लगाना है। तो जैसे मैं कहीं से कोई MP3 फाइल उठा रहा हूँ तो उसको ये उठा के यूज करेगा। जैसे मैं अलार्म को यूज कर रहा हूँ तो जो भी फाइल है आपको मिल जाएगी सिस्टम में। जब मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पे 2 अप्रैल में, तो क्या हुआ यहाँ पे आगे नाम, मैंने इसका नाम 1 दे दिया, तो आप भी यही यूज कर लेना, ठीक है। ढूंढोगे पता नहीं कहाँ मिले ना मिले, सो दिक्कत है। आया, जिस फाइल में मेरा वो बन रहा है वो ऑडियो किसी फाइल में होना चाहिए। हाँ वैसे तो कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं अपने फोल्डर में रख रहा हूँ क्योंकि आप वाले में हो सकता है अलग जगह पे रखा हो। तो जो भी लोकेशन है, अगर मान लो ऐसे भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, कोई भी फाइल उठाओ जो ऑडियो हो और उसको उठा के ऐसे पकड़ के क्रोम में डाल दो, ठीक है। तो ये जो लोकेशन आई ना, अब आप इस लोकेशन को यूज कर सकते हो। तो ये भी पूरा पेस्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वाले में भी यही मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये भी है और ये भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये प्ले हो तो ये अपने आप दोबारा रिपीट भी हो, ठीक है। खत्म हो जाए तो दोबारा चालू हो जाए, उसको हम बोलते हैं लूप, ठीक है। तो लूप करने से क्या होगा, जब आप प्ले करोगे अपने आप चालू हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही होता है अपना वीडियो, सेम चीज A to Z, बस उसमें विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, क्लियर। अब इसमें हम विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी, इसमें विड्थ दे दी इसकी 400। हाइट देनी नहीं चाहिए क्योंकि हाइट देने से क्या है वो अजीब सा खिंचा पिचा सा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसमें एक पोस्टर भी लगा सकते हैं, पोस्टर में जैसे आपने लगा दिया banner.jpg, तो इससे क्या होगा कि पोस्टर जहाँ पे भी रखा होगा, मतलब जो भी इमेज रखी होगी वो इस वीडियो के बैकग्राउंड में आ जाएगी। तो जैसे मैं कुछ इमेजेस निकाल रहा हूँ स्क्रीन से, तो स्क्रीन से जैसे मैंने एक इमेज निकाली, ये वाली फर्स्ट वाली, कॉपी करके अपने फोल्डर में पेस्ट कर दिया 2 अप्रैल में। नाम चाहे कुछ भी हो तो क्या दिक्कत है, अभी हमने इसका नाम बैनर रख दिया, ठीक है। और बैनर नाम से ये रख दिया, देखो आया बैनर, ठीक है। और वीडियो होगा तो वीडियो प्ले हो जाएगा, नहीं तो ऑडियो जिंदाबाद है, ठीक है। ऐसे कई सारे टैग है, वो लिस्ट में पूरी दे दूंगा, निपटाते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आए 3 पे और यहाँ पे हम करेंगे डिजाइन, ठीक है। थोड़ा खतरनाक है, मतलब उतना खतरनाक नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन थोड़ा ज्यादा है बस। तो हेडिंग में हमारे हमने बोला वेलकम टू कलर रेड। और कलर रेड तो आएगा नहीं लिखने से, ऐसे आ जाए तो फिर जरूरत ही क्या सीखने की, है ना। हम यहाँ 3 पे आए तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक कलर में आ गया। अब हमें कोई भी स्टाइल करना तो हम 3 तरीके से करते हैं, या तो टैग के अंदर उसको लिखते हैं, या किसी उसी फाइल में कहीं और लिखते हैं, या किसी दूसरी फाइल में बना के उसको फिर लिंक करते हैं। ये 2-3 तरीके ही होते हैं। तो पहला स्टाइल जो है वो इनलाइन स्टाइल है, इसमें आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा, जैसे हम अलाइन और वो सब लिखते हैं।
तो स्टाइल में जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे कलर जो है अपनी रेड मैंने डाल दी, तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे अभी हमने दिया तो कलर रेड हो गया। ठीक है, ऐसे हम आते हैं यहाँ पे लाइन लिखा मैंने, येलो लिखा मैंने, ऑरेंज लिखा, सिल्वर लिखा मैंने। ठीक है, तो ये सारे कलर बिना फॉन्ट टैग के। क्लियर? अब ये है आपका इंटरनल स्टाइल शीट। कोई डाउट नहीं? अब ये लिखा हुआ आ रहा है, ये तो गलत बात है, तो समझने के लिए लिखा था ना हमने, तो इसको हम बोलते हैं कमेंट। कमेंट करना हो बस अपने समझने के लिए चाहिए, लेकिन वेबसाइट में दिखाई ना दे, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं। ये लिखना है आपको, ये वाला ये लिखना पड़ता है, ये चीज जो आपको ना पूरा साइन बताऊंगा शॉर्टकट भी, अभी नहीं बता सकता, थोड़ा सा टाइम बस। वैसे आप काफी अच्छा कर रहे हो, तो ये यहाँ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कोई कमेंट है वो सिर्फ समझने के लिए होती है और किसी चीज के लिए नहीं होती। ठीक है, अब हम आए 4 पे। तो हमने कहा देखो अगर H1 ऐसे हैं, वेलकम टू कलर्स, कई सारे हेडिंग बना दिए, तो कैसे स्टाइल करते हैं, ये हमारा है इंटरनल स्टाइल शीट। CSS को हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं बोलूँ कि ये जो टेबल है वो कास्केड कर रखी है जो टेबल है ये सारी चेयर, ये कास्केड है। कास्केड का मतलब एक लाइन में लिखी हुई है, मतलब एक बंदे के ऊपर आप एक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो और एक से ज्यादा 20 प्रॉपर्टी या 50 या 100 प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए बोलता है कि अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हो, इंटरनल का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि हवा यहाँ पे आनी चाहिए, तो मैं यहाँ इंटरनली एयर फैन लगा दूंगा, तो वो हवा सिर्फ इस रूम में डालेगा। ठीक है, तो वो जो है उसको हम इंटरनल बोलेंगे, यानी ये जो पेज है, इस पेज में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं उन सब पे ही हवा लगेगी। ठीक है, तो वो इंटरनल है, तो इंटरनल में फाइल में ही हम स्टाइल टैग लेके बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टैग का नाम लिखो आप या फिर सेलेक्टर लिखो, इसे समझने के लिए, ऐसा कभी लिखना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, और बाद में सेमीकोलन, कितनी भी दे दो आप। ठीक है, और फिर बताता हूँ, दोबारा भी करना है, 3 बार करना है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 बार करो। ठीक है, ये आपके पेज को या तो बिगाड़ेगा या कोई एरर तो ये नहीं देगा, तो या तो डिजाइन हो जाएगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिलहाल हमने जब चलाया 4 को तो इसने मुझे एज इट इज दिखाया, अरे क्या मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैं तो नोटपैड करना था 1 सेकंड को, तो मैं भूल ही गया है। उस इसमें भी आ रहा है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, तो आप वाले भी सेटअप कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज है, इसको मैं किसी एक चीज को समझना चाहता हूँ, मैंने बोला टैग का नाम, मैंने कहा टैग का नाम तो देखो H1 है, प्रॉब्लम खत्म। तो हमने सेलेक्ट कर लिया टैग नेम को, अब बोल रहा है क्या, कर्ली ब्रेसेस लिखो, लिख दिया हमने। अब क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी लिखो, कॉलन लिखो और सेमी कॉलन में लिखो, प्रॉपर्टी लिखो और वैल्यू लिखो। वैल्यू मैंने दे दी रेड, प्रॉपर्टी दे दी मैंने कलर, सब के सब रेड हो गए। ठीक, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बैकग्राउंड मैंने येलो दे दी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा यूज करेंगे हम अच्छे तरीके से, ताकि हमें कुछ कुछ चीजें क्लियर हो। ठीक है, जैसे अभी क्या है अपने पास H1 टैग है, ये होते हैं ब्लॉक टैग, ब्लॉक मतलब जो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। क्लियर? मुझे इनको दिखाना है एक लाइन में, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पहले तो टैग का नाम लिखना पड़ेगा, ये रहा टैग का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्ले, वैल्यू क्या है, इन लाइन। आपने सर और भी कई सारे दिख रहे हैं, है ना, देखेंगे एक एक करके, देखेंगे एकदम से तो कैसे ही देखेंगे, तो सारे टैग एक लाइन में आ गए। क्लियर? अब हम आए 6 पे, और हमने क्या बोला कि हमारे पास
बोल्ड टैग होता है, याद है ना, ये आता है एक लाइन में। ऐसे कई सारे टैग होते हैं जो एक लाइन में आते हैं। और एक लाइन में अब मुझे इनको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है, मतलब ब्लॉक दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा कि जो टैग का नाम है वो क्या है, डी। जो टैग वो है जो इसमें पिंक में लिखा हुआ है, डिस्प्ले किया मैंने इसका ब्लॉक, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, हो गया सेट। ठीक है, अब हम आए 7 में, हमने क्या बोला, याद है पैराग्राफ, याद है ब्लॉक कोड, याद है डिव। अब ये जो टैग है इनमें हमें पता है क्या डिफरेंस होता है, डिव बढ़िया है, पैराग्राफ में भी गैप है और ब्लॉक कोड में लेफ्ट से भी गैप है, ठीक है। तो इस चीज को कैसे बराबर करेंगे, मुझे पैराग्राफ और ब्लॉक कोड को बराबर करना है डिव के, तो इसको हम बोलते हैं गैप। जो गैप होता है, जैसे दो कुर्सियों के बीच में गैप है ना, इसको हम मार्जिन बोलेंगे। तो ये जो मार्जिन है वो चारों तरफ से है, कुर्सी को आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो कुर्सी का छोड़ो, ये चेयर लो, कितना गैप है, 2-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर से, 10 किलोमीटर इधर से, 2 किलोमीटर इधर से, इधर से 0 किलोमीटर, तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि स्टाइल टैग लिखो, ठीक है, दिख रहा है, पी लिखो और ब्लॉक कोड लिखो, सिर्फ टैग का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। दो चीजों पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो पैराग्राफ का एरिया ये हो गया, ब्लॉक कोड का एरिया ये हो गया। पैराग्राफ पे डाल दिया मैंने मार्जिन 0, देखो पैराग्राफ का क्या हो गया बराबर, ब्लॉक कोड पे भी क्या किया मैंने, मार्जिन 0 किया, हो गया खत्म। तो इतना सब हमें डिव में नहीं करना पड़ता, इसलिए हम डिव टैग में वेबसाइट को ज्यादा बना के चलते हैं, ठीक है, कोई डाउट। अब हम आए 8 पे, हमने क्या बोला कि एक एंकर टैग है, पता है ना एंकर टैग क्या करता है, हाँ AHREF, क्लिक करने पे खुल जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना, नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं चाहता हूं कि ये जो अंडरलाइन आ रहा है ना ये हट जाए, क्लियर। टैग का नाम क्या है, HRF तो नहीं है, HRF तो एट्रीब्यूट है, टैग का नाम क्या होता है, जो स्टार्ट भी होता है क्लोज भी होता है, ठीक है। स्टाइल में हमारे टैग का नाम लिखा, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखी, ठीक। प्रॉपर्टी है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन, वैल्यू है इसकी नन, नन मतलब नहीं, तो अंडरलाइन खत्म, क्लियर, गुड आउट। अब हमारे 9 में हमने क्या बोला कि एक स्पैन टैग है, स्पैन टैग क्या होता है, जैसा लिखो वैसा आएगा, एक लाइन में आएगा, पहली बात, क्लियर। अब इसको मुझे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्मॉल, बिग सब में करना है कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैंने बोला स्टाइल लगाओ, स्पैन टैग का नाम लिखो, पहली बात है इसको बोल्ड करना, मैंने इसे फॉन्ट वेट बोल्ड किया, हुआ बोल्ड। मैंने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक किया, हुआ टेढ़ा। मैंने बोला टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, आई ऊपर लाइन, मैंने कहा नहीं लाइन थ्रू, आई बीच में लाइन, मैंने कहा अंडरलाइन, आई लाइन सबसे नीचे, ठीक है, और नन किया तो कोई भी लाइन नहीं आई। तीनों क्या है, तीनों में चाहिए हमारा, ऊपर भी नीचे कट के नीचे हो जाएगा, लेकिन वो डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि एक ही टैग की 3 कॉपी बनानी पड़ेगी, एक वो खुद, एक उससे पहले, एक उसके बाद में, बिफोर और आफ्टर, और फिर बिफोर पे डिजाइन करना पड़ेगा, फिर आफ्टर पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा खतरनाक रहेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो कट हो गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी अगर सेम चीज आप दोबारा लिख रहे हो बहुत बढ़िया, अगर एक ही प्रॉपर्टी को आप बार बार लिख रहे हो तो वो प्रॉपर्टी लास्ट वाली चलेगी, हाँ पहले वाले को वो कट कर देगा। तो आपने कहा पता कैसे लगेगा, मैंने कहा देखो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है, इंस्पेक्ट करके जब आप जाओगे, अब कोड पे तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि कुछ करना है, ये पॉइंटर दिख रहा है, आपके केस में थोड़ा ऐसा भी आ सकता है,
अब इस पॉइंटर पे क्लिक करो, किसी भी एक टैग पे सिलेक्ट कर लो, आगे इस पे ऐसे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बट कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करो, आ रहा है यहाँ पे कटा हुआ, ठीक है। अगर ये मैं हटाता तो क्या होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, तो आप हटा के भी देख सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं, रियल टाइम, क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर। अब इसमें आता है टैग, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होती हैं जो डायरेक्टली नहीं चलती है, मतलब जैसे जिस टैग पे आपने प्रॉपर्टी लगाई है तो उस पे प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, उसके अंदर वाले पे प्रॉपर्टी चलेगी। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने डिव बनाया, ठीक है, इसमें मैंने हेडिंग 1 बनाया, 1 2 3 4 5, अब मान के चलो मैं 31 बना रहा हूँ, ठीक है, किसी तरीके से, ठीक है, तो बता दूंगा सारे शॉर्टकट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 31 आ गया। अब 31 मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो महीने का कैलेंडर होता है उसमें भी 31 डेज होते हैं, ठीक है, तो कुछ डिजाइन करना है, कुछ देखना है क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। तो अभी हेडिंग को डिव में लिखो या किसी में भी लिखो, आएंगी तो नेक्स्ट लाइन में, हमें पता है, ठीक है। स्टाइल पे आया मैं और मैंने बोला कि एक तो डिव है, एक H1 है, इसका बैकग्राउंड मैंने सिल्वर किया, सिल्वर, विड्थ की मैंने इसकी विड्थ मतलब कितनी चौड़ाई होगी इसकी 10% कर दी, सपोज क्या हुआ 10% हो गई। डिव में मैंने बोला कि डिस्प्ले क्या करे, फ्लेक्स करे, सबसे खतरनाक चीज है ये। तो जब जो डिव है उसमें 31 H1 टैग है, क्लियर, तो जिस पे फ्लेक्स लगाओगे बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स क्या करेगा, आप सबको एक लाइन में कर देगा, चाहे एक हो चाहे 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको भी कुछ बोलते हैं जो ये एक लाइन में कर रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्लो, रो, कि इसका फ्लो है कि एक रो में दिखा रहा है। आप उल्टा भी कर सकते हो, रो रिवर्स, रो रिवर्स लगाने से क्या होगा 31 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कॉलम, कॉलम में क्या है 1 to 31 नेक्स्ट लाइन में आएगा, और अगर आपको 31 to 1 करना है तो रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, 31 से 1 आ गया, ठीक है। आपने बोला सर ज्यादा हो रहा है, एक काम करो कुछ अलग बनाओ, मैंने कहा मुझे एक लाइन में कुछ आइटम चाहिए, तो फ्लेक्स फ्लो रैप लगाया, रैप से क्या होगा वो लपेटेगा, रैप का मतलब होता है लपेटना, तो लपेटेगा किस हिसाब से, जो एक लाइन है उसको 100% मान के चलो, 100% से ज्यादा होगा तो गड़बड़ है, मतलब कुछ करेगा नहीं, अगली लाइन में आ जाएगा ज्यादा ज्यादा। और ये केस हम सिर्फ रैप के केस में करते हैं, जब फ्लेक्स लगाओ प्लस जब फ्लेक्स फ्लो रैप लगाओ। तो अभी एक H1 की विड्थ कितनी है 10%, और एक लाइन में कितना होता है 100%, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी एक लाइन में 10 आइटम आपको दिखने चाहिए किसी भी हालत में, सही बात है, क्लियर। अब आपने बोला सर ये तो फिर गड़बड़ वाला काम है, मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर मुझे एक लाइन में 7 देखने, 3 देखने, तो बताओ 100/3 कितना होता है, मैं तो लिख दूंगा अभी 100/3 33.3, हाँ बोलो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है सर, अंग्रेजी में बोलना कोई जरूरी नहीं है, 33.3, सही बात है। तो हमारे 12 में कितने आए, 3 आए, अब 5 चाहिए मेरे को, तो 100/5 कितना हुआ 20, 5 ही आएंगे, मतलब ही नहीं कि एक एक्स्ट्रा दिखा दे। आपने सर कुछ नहीं, इतना तो चलता है, 1% कर देंगे अगर, तो क्या ही दिक्कत है, 1% में थोड़ी ना बुरा मानेगा, नहीं, जैसा बोला बिल्कुल वैसा, नहीं तो उतना नहीं आएगा जितना आपको चाहिए, क्लियर। अब मैंने बोला मुझे 7 चाहिए, आपने सर ऐसे खतरनाक क्वेश्चन मत पूछो कि 100/7 कितना होता है पता नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, तो इसमें ये हमें एक कैलकुलेशन का कुछ देता है, तो CALC कैलक, ठीक है, और उसके आगे ये साइन लगा, क्या करना है आपको 100%/7 करना है, बस हो गया 14,
ठीक है, कोई डाउट? अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि इन सब में थोड़ा सा मार्जिन भी है। मार्जिन क्या है? 1% है। तो ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा चारों तरफ से, कोई अभी किसी के भी बीच में गैप नहीं है। ऊपर नीचे तो गैप है, लेफ्ट राइट गैप नहीं है। आ गया क्या? लेकिन गैप आ गया, गैप आने के बाद लेकिन आइटम 7 नहीं है, अब मुझे 7 चाहिए। ठीक है, और देखो गैप कहाँ से हुआ है? लेफ्ट राइट से भी हुआ है, टॉप बॉटम से भी हुआ है, खाली लेफ्ट लेफ्ट से नहीं हुआ किसी का, या खाली राइट राइट से नहीं हुआ। क्लियर? तो एक बंदे पे 1% मैंने मार्जिन लगाया, तो उसका लेफ्ट का भी काउंट होगा, राइट का भी काउंट होगा। तो एक बंदे पे 1% इधर 1% इधर, कितना हुआ? 2%। ठीक है, मैं कह रहा था कि मुझे 100% बाय 7 करने हैं, लेकिन अब एक आइटम पे 2% मार्जिन है और 7 आइटम पे 7 इंटू 2 14%। ठीक है, तो 100% में से पहले आप 14 माइनस करो, तब जाके आप देख पाओगे कि 7 आइटम। क्लियर? अब 100 माइनस 14 कितना होता है? 86। पता है, मेरा रोज का काम है। ठीक है तो चलाया हमने बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें पैडिंग भी होती है। अब सर ये पैडिंग कहाँ से आ रही है? तो पैडिंग का मतलब है अंदर से गैप देखना। अब देखो जितने भी ये 4 5 3 लिखे हुए हैं, इनके बिल्कुल चिपका हुआ है लेफ्ट में। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा गैप आ गया, ये भी लेफ्ट राइट का काउंट होगा। 14 पहले हुआ था, 14 अब दोबारा काउंट होगा, क्योंकि लेफ्ट भी और राइट भी। समझ में आ रहा है? पैडिंग जो होता है अंदर का गैप होता है, बाहर का तो मार्जिन हो गया, अंदर का हो गया पैडिंग। अब एक बंदे पे 1% लगाया है आपने, ठीक है, तो लेफ्ट से भी और राइट से भी काउंट करना पड़ेगा। तो 2% हो गया एक बंदे का, 7 चाहिए हमें, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो 14 और माइनस करो 86 में से 72, इतना ही आएगा रोज का काम अपना। ठीक है, पढ़ा करके देखते हैं, मतलब ही नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है, लेकिन कितना छोटा बड़ा कर लो, 7 मतलब 7, मतलब ही नहीं किसी और चीज। ठीक है, अब ये जो चीज हुई, आपने असर 1% तो चलता है, लगाओ 0.1 भी लगाओ, पूरा कैलकुलेट किया है बकायदा, ऐसे थोड़ी ना लगा दिया है ना। तो एक भी परसेंट इधर उधर काम नहीं करेगा। क्लियर? थोड़ा बहुत क्लियर हो? हाँ, थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आया 16 पे। अब हमने बोला कि हमारे पास एक हेडर टैग भी होता है। ठीक है, हेडर में मेरे को क्या चाहिए? एक तो लोगो नेम चाहिए, एक मेन्यू चाहिए और एक बटन चाहिए, वो भी कितने? 2। तो मैं आया 16 पे, तो ये आया। मैंने क्या बोला? हेडर होता क्या है? आपने सर हेडर क्या होता है 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दो, पता लग जाएगा। हेडर टैग डिव जैसा ही होता है, डिव जैसा होता है। ठीक है, डिव टैग जैसा आ गया। ठीक है, तो ये तो पता लग गया, कोई बात नहीं। अब मैंने बोला कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने कहा मैं इसमें एक डिव बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हेडिंग लोगो नेम। ये भी एक डिव है जिसमें मैं लिंक बनाऊंगा, कई सारे 4 या 5 लिंक बनाऊंगा। ठीक है, ये भी एक डिव है जिसमें क्या है? 2 बटन होंगे। कोई दिक्कत? अब जो इसमें अगर आप हेडर में फ्लेक्स लगाते हो, तो उसके डायरेक्ट अंदर कौन कौन है? 3 है, डायरेक्ट 3 डिव है। ठीक है, तो पहले तो लिखो कि किसमें क्या क्या है। 4 लिंक बनाए ना आपको डिव में, तो लिंक कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं ना, बना दिए। आपने बोला इस डिव में 2 बटन भी बना लें, तो बटन टैग बोल रहा, तो वैसे तो हमें नहीं पता क्या है, मैं वैसे बटन बना दिए, लॉगिन साइन। अब हमारे पास क्या है? हेडर है, हेडर में 3 डिव हैं, और हर एक डिव में, किसी डिव में H1 टैग है, किसी डिव में 4 एंकर टैग है, किसी डिव में 2 बटन टैग है। क्लियर? आया? अब मैंने क्या बोला? मैंने पहले स्टाइल किया कि मेरे को नहीं पता क्या होगा। हेडर लिखा, डिव लिखा, ठीक है, बटन लिखा और ए टैग भी लिख दिया। वैसे तो H1 टैग भी है। ठीक है, सारी चीजें लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। पहले सबसे पहले क्या है? हेडर है, तो मैंने बैकग्राउंड दिया उसका सिल्वर।
ऐसे बोलो, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेस का फ्लैक्स, तो 3 डिव हैं इसमें डायरेक्ट, तीनों एक लाइन में आएंगे। क्लियर, आ गए, क्लियर। पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको ऊपर से नीचे बिल्कुल बराबर करना है, सेंटर में, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलाइन आइटम्स किया सेंटर, आई सेंटर बराबर। अब मैं इनमें मार्जिन दिए बिना इनको बराबर बना सकता हूँ, पूरा मेन्यू बन जाएगा 2 मिनट में, देखते हैं अभी। तो एक होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब कुछ सेंटर में आ गया, 3 डिव थे उसके हिसाब से। एक होता है स्पेस अराउंड, क्या होगा, लेफ्ट राइट से जो अराउंड का स्पेस है वो उठा लेगा। एक होता है बिटवीन, बिटवीन में गैप ज्यादा रहेगा और लेफ्ट राइट से कोई स्पेस नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज इतने पे प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं, ठीक है।